श्लोक 12 की आवृत्ति होगी। बाहुं प्रियांसौपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रियांसौपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानैः वस्तरवः प्रणामम् किं वा विनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानैः वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रयासेपदाय गृहीत पद्मा रामानुजा तुलसिका कुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानिह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुज तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानैः वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोके हैं बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो
रामानुजस्तुलसी कालिकुलेर्मदान्धे अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोके बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसी कालिकुलैर्मदान्धे अन्वीयमानैर्वस्तर्व प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरणपर्यावलोके और पढ़िए। बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसी कालिकुलैर्मदान्धे अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकै तुलसी कालिकुलैर्मदान्धे बाहु प्रियस उपदप ग्रही पद्मो यस उपलब्ध गृहीत पद्मो रामानुजस लसिका लिकोलैर्मदन्ते अन्वयनम् इव वस्त्रव्रमा किम वनन्ति चरणप्रयाणलोकै बाहुम बाई भुजा को प्रियांसे प्रिया के स्कंध पर उपधाय अच्छी तरह से रखकर गृहीत पद्म दाहिनी भुजा में कमल लिए हुए रामानुजः राम के अनुज
बलराम जी के छोटे भाई तुलसी काल कुलही, तुलसी वन में रहने वाले भंवरों के द्वारा मदान्धई जो तुलसी का पराग रस पी करके मद से अंधे हैं, उनके द्वारा अन्वीयमान अनुगमन करते हुए यह इस उपवन में तरवह हे तरवह हे वृक्षों वह आपका प्रणामम प्रणाम किम वा क्या अभिनंदती अभिनंदन किए चरण भ्रमण करते हुए प्रणयावलोकहि और तरह से अभिनंदन करने का उनको अवसर नहीं होगा, लेकिन प्रेम पूर्वक देख करके क्या अभिनंदन किए। इस श्लोक में गोपियां वृक्षों से प्रश्न कर रही हैं। वे वृक्ष जिनमें फल और फूल लदे हैं, फल फूल के भार से वे झुक गए हैं। जो झुके हुए वृक्षों को देख करके वे ये सोचते हैं कि ये नम्र हैं, बहुत सुशील हैं। ये झुके इसलिए हैं, वे अनुमान करते हैं कि ये रामानुज को देखे होंगे, कृष्ण को देखे होंगे। वे पूछती हैं कि बाहुं प्रियांसे उपधाय, अपने बाह को, बाई भुजा को प्रिया के कंधे पर रखे हुए और दाहिनी भुजा से गृहीत पद्म कमल का पुष्प लिए रहते हैं। रामानुज श्री बलराम के छोटे भाई तुलसी काल कुलही मदान्धे, उनके पीछे पीछे चल रहे होंगे भंवरे जो तुलसी का पराग पी करके मदमत्त हो गए। अन्वीयमान, वे कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। तो हे वृक्षों, जब आपने कृष्ण का स्वागत किया, अपना फल और फूल दिया कृष्ण को, आप उनकी प्रजा के समान हैं। प्रजा देने वाली, प्रजा जो कर देती है अपने स्वामी को, तो स्वामी का कर्तव्य होता है वे कुशल समाचार पूछे जनता से। तो हे वृक्षों, जब आप लोगों ने कृष्ण को अर्पित किया कर के रूप में अपना फल और फूल, तो वे प्रणयावलोकहि प्रेम पूर्वक दृष्टिपात से आपका अभिनंदन किए कि नहीं। यह भी संभव है कि नहीं किए होंगे, क्योंकि अपनी प्रिया में आसक्त हैं, उसी की सेवा में लगे होंगे, इसलिए अपनी जनता पर ध्यान नहीं गया। ये प्रश्न है, क्या रामानुज ने आपका स्वागत किया, आपका अभिनंदन किया या नहीं?
रामानुज कैसे हैं कि अपनी बाईं भुजा को प्रिया के कंधे पर रखे हैं और दाहिनी भुजा से कमल पकड़े हैं और उस कमल के द्वारा भंवरों को उड़ाते हैं। वे भंवरे तुलसी का पराग पी करके मदांध हुए हैं। तो ऐसे मदांध भ्रमरों के द्वारा कृष्ण का अनुगमन होता है। ये भंवरों को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि वे भंवरे श्री राधा रानी के प्रिया के मुख कमल पर मंडराते हैं। तो इससे ऐसा अनुमान है कि उनको फुर्सत नहीं होगी किसी की ओर देखने का, कौन प्रणाम कर रहा है, कौन कुछ दे रहा है। वे तो अपनी प्रिया की सेवा में मग्न होंगे। आप लोगों को प्रेम से देखे कि नहीं? ये वृक्षों से प्रश्न। यह इस स्थान पर वे आए होंगे, इसीलिए आप लोग झुके हुए हैं उनको प्रणाम करने। तो आपके प्रणाम का अभिनंदन रामानुज किए कि नहीं? फल और फूल अर्पित करने वाले ये वृक्ष प्रजा हैं। तो प्रजा जब कर देती है तो ये स्वामी का कर्तव्य है कि उनका भी स्वागत करें। कम से कम प्रणयावलोकन, प्रणय से देखे। प्रेम से किसी के तरफ देखना भी एक सत्कार है। तो प्रश्न है श्री गोपीजनों का, प्रणयावलोकई किम वा अभिनंदती। आप लोगों के तरफ देखे कृष्ण ध्यान से, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखे, आपका स्वागत किए, अवश्य किए होंगे। दोनों में संभावना है क्योंकि ये बलराम जी के छोटे भाई हैं, सुशील है। हैं।
तब अन्य सखियां कहती हैं, वृक्षों से क्यों पूछ रही हो? पूछो अपनी जाति की इन लताओं से। ये स्त्रियां हैं, ये हमारा दुख समझेंगी। पुरुष तो कठोर हृदय के होते हैं, उनसे क्यों पूछ रही हो? पृच्छत इमा लता, इन लताओं से पूछो। पृच्छत इमा लता, इन लताओं से पूछो, क्योंकि इनको कृष्ण का संग मिला है। ये वृक्षों की शाखाओं को पकड़ करके झूल रही हैं। वनस्पति के बाहु का आलिंगन किए हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन जानती हो ये खुशी अपने पति का आलिंगन करके नहीं है। ये खुशी है कृष्ण के हाथ का स्पर्श इनको मिला, कृष्ण के नख का स्पर्श मिला है, इसलिए कितनी प्रसन्न है। बिभ्रति उत्पुल कान्य हो, अहो इनका अहो भाग्य है। ये लताएं उत्पुलकानी बिभ्रति, बहुत अधिक पुलक है इनमें। इसी से हम अनुमान करते हैं कि इनको अवश्य श्याम सुंदर का संस्पर्श मिला है। ऐसी पुलकावली वृक्षों के आलिंगन से नहीं प्राप्त हो सकती। नूनम निश्चित ही तत्करजस पृष्ठा, श्री कृष्ण के नख का स्पर्श इनको मिला है, क्योंकि बिभ्रति उत्पुलकान्य हो। अहो अहो भाग्य है इनका, ये उत्पुलक धारण कर रही है, अतिशय पुलक, उच्च पुलक। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतुन्मत्त बचो गोप्या कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवस्तस्ता हिनु चक्रुस्तदात्मिका। इतुन्मत्त बचो गोप्या, इस तरह से गोपियां उन्मत्त की तरह बातें बोल रही थी। कहीं वृक्षों से पूछा जाता है वृक्ष क्या उत्तर देंगे और लताएं क्या बोलेंगी, लेकिन कृष्ण के विरह में श्री गोपियां उन्मत्त हो गई थी। उनके वचन पागल के प्रलाप जैसे निकल रहे थे। कभी हरणी से पूछना, कभी वृक्षों से पूछना, लताओं से पूछना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति उन्मत्त बचः गोप्य। इति इस प्रकार और भी ये उन्मत्त जैसे बोल रहे थे। उन्मत्त का अर्थ होता है पागल, जिसको ग्रह दशा लग गई हो या भूत लग गया। तो इन गोपियों को भी काला भूत लगा है। वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, भूमि से पूछ रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि परमहंस हैं, सबसे श्रेष्ठ जोगी हैं, भगवत भक्त, ये कह रहे हैं कि इति उन्मत्त बचो गोप्या। गोपियों के वचन उन्मत्त की तरह निकल रहे, जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे प्रश्न कर रही। और उन्मत्त शब्द से सुखदेव गोस्वामी यह भी कह रहे हैं कि वे बिल्कुल पागल जैसी हैं, उनके बाल बिखर गए हैं। वो विरह से कातर हैं, विरह विह्वल हैं।
विरह विह्वल हैं तो कैसे जी रही हैं। प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में प्राण निकल जाता है, लेकिन इनका प्राण क्यों टिका हुआ है? क्योंकि बीच बीच में कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते जाते हैं, नकल करते जाते हैं। लीला भगवतस्ताता यनु चक्रुष तदात्मिका, गोपियां तदात्मिका हैं। कृष्ण में ही इनकी आत्मा है, इनका चित्त है। अतः चित्त परम आनंद में मग्न था। चित्त में कृष्ण का स्फुरण हो रहा था, उनकी याद आ रही थी। चित्त को खींच लिया था कृष्ण ने। वो तदात्मिका है, कृष्ण में ही उनका चित्त है, आत्मा है। अतः विरह के दशा में भी वे परम आनंद में हैं। कृष्ण की लीला सोच करके, गा करके, ताह ताह लीला, सुखदेव जी कहते हैं वे लीलाएं जो श्याम सुंदर ने जन्म से लेकर अब तक किया था, उन लीलाओं को याद करके उनका अनुकरण करने लगी। ही अनुचक्र तदात्मिका। सबसे पहली लीला पूतना मोक्ष की है, तो उसका अनुकरण कर रही है। कोई गोपी पूतना बनी और अन्य गोपी कृष्ण शिशु बन गई, और पूतना बनी हुई गोपी का स्तन पीने का अनुकरण करने लगी। कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त पिबतस्तनम। पूतना बनी हुई गोपी का स्तन कृष्ण बनी हुई गोपी पान करने लगी, अनुकरण करने लगी। ध्यान रखना चाहिए, स्तन पीने का अनुकरण पी नहीं रही है। अरे शब्द सुखदेव गोस्वामी का ध्यान देने जो है, तदात्मिका। कृष्ण गत चित्ता है, कृष्ण में उनकी आत्मा है, पूतना आदि में नहीं है। अगर किसी असुर का अभिनय कर रही हैं तो वह चित्त में समाई नहीं है। कोई पूतना या कोई राक्षस चित्त में नहीं है, चित्त में है श्री कृष्ण। श्री जी गोस्वामीपाद जी कहे हैं कि यदि गोपियों में राक्षस का अनुकरण हो रहा है तो भाव राक्षस का नहीं है, कृष्ण भाव है। कृष्ण के अतिशय प्रगाढ़ प्रीति के कारण उनको वह लीला अच्छी लग रही है। जैसे शिशु कृष्ण पूतना का स्तन पीने लगे, वैसे कोई गोपी कृष्ण बनी हुई थी, कृष्ण के भेष में नहीं, कृष्ण के भाव में, बच्चा के भाव में। वो पूतना बनी हुई गोपी का स्तन पीने का अनुकरण करने लगी। कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त पिबतस्तनम तो कायित्वा रुदतन्या पदाह छकटायत। एक अन्य गोपी जो बच्चा बनी हुई थी, बच्चे के भाव में रोने लगी।
पैर उछाल उछाल करके रोने लगी, जैसे बच्चा कृष्ण रोते थे। जब भूख लगती थी भगवान को तो वे रोने लगते थे। एक बार माँ जसोदा बहुत बड़ा उत्सव रची, कृष्ण के अंग परिवर्तन पर बहुत खुश हुई। बच्चा 3 महीने का था, वो अंग परिवर्तन किया, करवट बदला। तो इससे माता को बहुत खुशी हुई कि बच्चा का शरीर निरोग है, अपने से अंग बदल लेता है। बाएं करवट सो जाना या दाएं सो जाना। प्रायः बच्चे उतान सुला दिए जाते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन कृष्ण जब 3 महीने के हुए तब वे अपने आप पेट के बल लेट गए, करवट बदल लिए। तो इस अवसर पर बहुत खुशी हुई माँ जसोदा को, और उसने फीस्ट दिया ब्रज में। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया और अपने जाति की अन्य गोपियों को बुलाया। सब जुटा समाज, गीत गाया जा रहा था, हवन किया जा रहा था, वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। माँ जसोदा स्वयं किचन में चली गई प्रसाद तैयार करने के लिए। तो इस बीच में बच्चे को भूख लग गई, वो रोने लगा। परंतु जसोदा जी को ध्यान नहीं था कि बच्चा रो रहा है। कुछ लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको लगा दिया था जसोदा ने कि तुम लोग इसको देखते रहना। वही बच्चे कृष्ण के रक्षक हैं, जगन्नाथ की रक्षा कर रहे थे। जो सारे विश्व की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा छोटे छोटे ब्रज बालक कर रहे थे। तब तक रोते रोते बच्चे ने अपना पैर उछाला और सकट पर मार दिया। और सकट बहुत बड़ी बैलगाड़ी थी, उस पर बहुत सामान लदा हुआ था, और धड़-धड़ करके गिर पड़ा। सब दूध दही बह गया। छकड़ा उलट गया, उसके सारे अंग टूट गए। बच्चे सब रोने लगे देख करके। रक्षा क्या करते, रोने लगे। तो गाड़ी के टूटने का शब्द और बच्चों के रोने का शब्द इतना ज़्यादा हुआ कि अब फेस्टिवल बंद हो गया। सब लोग जुटे, क्या हुआ क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे पलट गई अपने आप। तो कोई था नहीं, वही बच्चे थे। उन लोगों से पूछा उन लोगों ने, तुम लोग यहाँ थे ना? तो हाँ, हमने देखा है ये गाड़ी कैसे पलट गई। इसी ने लात मार दिया, बच्चे ने लात मार दिया। तो वे लोग कहने लगे क्या पागलपन है, ऐसे बच्चों पर क्या विश्वास किया जाए, इनकी बात का क्या प्रमाण है, इनका क्या अनुभव है। बच्चा एक सकट पलट देगा, कभी संभव नहीं। कोई विश्वास नहीं किए। परंतु कुछ लोग, एक आध आदमी विश्वास कर लिए। पूतना की बात सुने थे कि पूतना को इसने मार दिया, तो थोड़ा विश्वास हुआ। और बच्चे बार बार कह रहे थे हमने देखा है, हमने देखा है। ये रो रहा था, माता का स्तन पीने के लिए रो रहा था, और रोते रोते इसने पैर से मारा सकट को, और सकट पलट गया।
तो किसी उपाय से अब सकट को सीधा किया गया, सब सामान लादा गया उस पर, और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। उनको शक हो गया कि कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है। अपने आप गाड़ी पलट कैसे गई। पूजा किए, नंद बाबा को और बच्चे को आशीर्वाद दिए। तो यही लीला गोपियां कर रही थी कृष्ण प्रेम में। एक गोपी शिशु कृष्ण बनी और रोने लगी, ऐसे लगता था भूख से रो रही है, और पैर को उछाल रही थी। और दूसरी गोपी जो सकट बनी हुई थी, अपने दोनों हाथ को, दोनों पैर को मोड़ करके सकट बनी हुई थी। तो कृष्ण बनी हुई गोपी अपने पैर उछाल करके उसको मार दी सकट को, तो वो गिर गई। पूतना उद्धार के बाद दूसरी लीला सकट भंजन है। दैत्यायित्वा जहारण्याम एका कृष्णार्भ भावना, एकाम कृष्णार्भ भावना। फिर तृणावर्त वध की लीला कर रही। एक गोपी कृष्ण की बाल्य लीला का अनुकरण कर रही थी। बाल्य भावना, अर्भ भावना। वो ये भावना में थे कि मैं कृष्ण हूँ। मुझे माँ जसोदा ने जमीन पर बैठा दिया, और इस तरह से वो रो रही थी। तब तक दूसरी गोपी आई, अपने ओढ़नी को फहराती हुए, ऐसे घुमाती हुई, बवंडर बन करके आई और बच्चे को उठा ली। बहुत बनावटी आवाज करती है कि जैसे बहुत बड़ा चक्रवात आ गया। इस तरह से लीला का अनुकरण कर रही थी। वहाँ कोई वेश नहीं बदला है, गोपियाँ गोपियाँ हैं, सेम ड्रेस है, भाव कृष्ण का है, कृष्ण की लीला का भाव। कोई गोपी रिंगड़ लीला कर रही है, रिंगया मास काप्यांगरी करसंती घोष निशन। उसके पैर में नुपुर था ही, जैसे बचपन में श्री कृष्ण पैर घसीटते हुए बकैया चलते थे, ऐसे वो बकैया चलने लगी। उस समय उसके पैर के नुपुर घोष निस्वने बड़े सुंदर स्वर में बज रहे थे। बचपन में कृष्ण बलराम बहुत रिंगड़ लीला किए हैं, रेंगने की लीला। रेंगना कहते हैं जब दोनों हाथ से चलते हैं और घुटने से। चल नहीं सकते, लेकिन शरीर को घसीटते हुए रेंगते हैं। तो वह गोपी भी शिशु बनी हुई कृष्ण की तरह रिंगड़ लीला करने लगी। इन लीलाओं को सोचने में, बोलने में और करने में उनको अनंत आनंद मिलता था।
तब तक एक गोपी बोल उठी कृष्ण के भाव में, माँ भैष्ट बात वर्षा भ्याम तत्ताड़म विहितम माया। हे गोपों, इस भारी वर्षा से और आंधी से डरो मत, मैं इससे रक्षा का उपाय सोच लिया हूँ। और इतना कह करके वो गोवर्धन धारण की लीला करने लगी। इतना कह करके एक हाथ से, अपने बाएं हाथ से ओढ़नी को ऊपर करके गोवर्धन पर्वत जैसा बनाने लगी। यह कह करके कि भय मत करो, माँ भैष्ट बात वर्षा में, आंधी और वर्षा से भय मत करो। तत्ताणम विहितम मया, इससे रक्षा का उपाय मैंने सोच लिया है, कर लिया है। इतना कह करके ओढ़नी को उन्निदधे ऊपर उठा ली। यतनती, यतन करके श्री कृष्ण तो बाएं हाथ से गोवर्धन उठाए थे, लेकिन वह गोपी गोवर्धन धारण की लीला कर रही है, तो जतनती किसी तरह से ऊपर की उतरिए के छोरों को पकड़ करके ऊपर की, कहे कि डरिए मत, आप लोग आ जाइए इस गोवर्धन पर्वत के नीचे। तत्त्राणम विहितम मया, इस वर्षा और आंधी से रक्षा का उपाय मैंने कर लिया है। तब तक एक गोपी आरूह का पदाक्रम्य श्रस्याह परानन, एक गोपी वृक्ष की शाखा को पकड़ करके और एक गोपी के मस्तक पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्टाहे गच्छ, अरे दुष्ट सर्प, अरे कालिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुमको पता नहीं है मैं खलाना ननु दंड धृक, मैं खलों को दंड देने के लिए जन्म लिया हूँ। खलाना ननु दंड धृक जातो हम, मैंने जन्म लिया है खलों को दंड देने के लिए। तुम कालिए इस सरोवर से निकल जाओ। इसके बाद मुंजाटवी में जो दावाग्नि लगी थी, उस लीला को करते हुए कह रही। मुंजाटवी में आग लगी थी, दावानल लगा था, तो श्री कृष्ण रक्षा किए थे, तो वह लीला एक अन्य गोपी करने लगी। कहने लगी, हे गोपा, दावाग्नि में पश्य तोल बणम, उल्बण दावाग्नि को देखो, जंगल में आग लगी है, बहुत भयावह आग है। तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और जल्दी चक्षुषी आसुपिदध्वम विधासे क्षेमवन जैसा, आप लोगों की आसानी से मैं रक्षा कर लूंगा इस दावाग्नि से। तो सभी गोपियों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और सखाओं के भाव में। यह एक घटना है जब भगवान ने आंख बंद करा करके दावानल पिया था। तो गोपी दावानल पी रही है, अपने लाल उत्तरीय के छोर को मुख में ले ली, थोड़ा से आग की लपट पी रही है।
ये दवाग्नि से रक्षा है। पर यह लीला वैसे ही है जैसे भगवान ने किया। कृष्ण भावना भावित गोपियां कर रही हैं। यह लीला हुई थी भांडीर वन के पास। भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ अन्य सखाओं के साथ गोचारण के लिए गए थे भांडीर वन। तो उस दिन संजोग की बात थी, एक बहुत बड़ा असुर आया कृष्ण को मारने के लिए गोप के रूप में। वो था असुर राक्षस, लेकिन ग्वाल बाल बन करके चरवाहा बन करके आया। उसका नाम था प्रलंब। तो उस दिन खेल चल रहा था, दो दल में खेल। एक दल के मालिक थे भगवान कृष्ण और एक दल के मालिक थे श्री राम बलराम। तो वो खेल विचित्र था, हारने और जीतने का खेल था। और दाव रखा गया था कि जो दल हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो घुड़सवारी करेगा। तो कृष्ण को मारने की नियत से गया था। देखा कि यदि मैं बलराम की ओर से खेलूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा कृष्ण को। और इसी अरमान में था कि कृष्ण से हार करके कृष्ण को ढो करके ले जाकर कहीं मार दूंगा। तो कृष्ण के पक्ष में वो खेलने लगा। अब उसका विचार हो गया कि कृष्ण को मारना तो आसान नहीं है। कालिये की घटना हो चुकी थी और कई घटनाएं सुना था, पूतना का वध सुना था इत्यादि। तो सोचा कृष्ण से पार नहीं पाऊंगा, लेकिन कृष्ण के पक्ष में हो करके श्री बलराम को मारूंगा। तो भगवान दोस्ती कायम किए। सर्वज्ञ ईश्वर सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं कि कहाँ घर है, कहाँ के लड़के हो, कहाँ से तुम्हारी गाय आई है, कुछ पूछे नहीं। उसने कहा कि हम भी खेलना चाहते हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, दोस्ती करने आए हो तो खेलो। और इसका इरादा था हार जाना। हारने में कोई परिश्रम है नहीं। जो हारेगा वो ढोएगा किसी को। जो सोचा कि मैं बलराम से हार करके बलराम को ढोऊंगा और ले जाकर के कहीं पहाड़ में गुफा में मार दूंगा। तो संजोग की बात या भगवान की इच्छा, कृष्ण का दल हार गया, बलराम जी का दल जीत गया। तो हारने वाले पक्ष में प्रलंब था। जब हारा हुआ व्यक्ति वो बलराम जी को उठाया, श्रीदाम को उठाए भगवान कृष्ण, वो भी हारे थे। एक निश्चित डेस्टिनेशन पर ले जाना था। एक संकेत बता दे कि यहाँ से यहाँ ढो करके लेना है। बच्चों को यदि तेज गति से ढोया जाए तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। बैलगाड़ी में भी झूल जाते हैं, और यहाँ तो डायरेक्ट घोड़ा बना हुआ है। व्यक्ति अपने अपने सवार को
सवारी को लेकर के चले। सब निश्चित स्थान पर उतार दिए। भगवान श्री दाम को उतार दिए और जो भी ढो रहा था उतार दिया। लेकिन प्रलम्ब बलराम जी को लेकर के सीधे हवाई जहाज जैसा उड़ा, धरती छोड़ दिया, आकाश में चला गया। ऐसा भयानक रूप उसका था कि बलराम जी भी डर गए, उनको थरथराहट आ गई। तब तक भगवान ने उन पर देखा, नीचे से देख लिए वो आकाश में जा रहा था। बलराम जी की भयभीत दशा को देख ली और उन्होंने नीचे ही संकेत किया, सिर पर मार करके दिखाया कि इसको मारिए। यद्यपि श्री बलराम जी साक्षात शेषनाग हैं, लेकिन प्रलम्ब से भय हो गया। जब भगवान ने आश्वासन दिया तो वे कस करके अपनी मुष्टिका से प्रहार किए उसके मस्तक पे। उसका मस्तक फट गया। जैसे हवाई दुर्घटना होती है, जहाज गिर जाता है, ऐसे वो पहाड़ जैसा असुर गिरा और श्री बलराम जी उसको पकड़े पकड़े आ गए और ठीक भांडीर बट के पास ही आकर के गिरा। बहुत दूर ले गया था, लेकिन आकर के गिरा। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम मिलने लगे आपस में बहुत प्रेम से। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार कर रहे। इतना आनंद आया खेल में कि खेल रुका नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पर राक्षस मर गया था, इसलिए खुशी से खेल चालू रहा। और गाय देखने का कोई फुर्सत नहीं था। गौएं घास के लोह से चरती हुई इसी काटवी मुंजाटवी मुंज के वन में चली गई। जब खेल का आवेश थोड़ा कम हुआ तब गोपों ने आपस में कहा, हमारी गौएं कहाँ गई? ये गौएं तो मनमाना चर रही थी, वो चली गई बहुत दूर, मुंजाटवी में फंस गई थी। तो भगवान खोजने के लिए चले गौओं को। गौएं भी थी, बकरियां भी थी, भैंसें भी थी। और जब ही कृष्ण पहुँचे मुंजाटवी के पास, उसी समय बहुत जोर की दावाग्नि लगी, जंगल में आग, और सब झुलसने लगे, अर्धदग्ध हो गए। गौएं करुण स्वर में बोलने लगी, बच्चे सब रो रो कर कहने लगे, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, तुम ही एकमात्र सबके रक्षक हो। तो यह बात सुन करके करुणा निधान भगवान बोले, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, मैं शीघ्र इस विपत्ति से मुक्त कर दूंगा। तो गोप सब आंखें बंद किए और कृष्ण आग को पी गए। जंगल में बहुत दूर में फैली हुई आग को पी गए। यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। उनके मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। मुखाद अग्नि रजायत, तो अग्नि अपने मूल स्थान में हो गया। इस लीला को श्री गोपियाँ कर रही हैं।
नहीं बोली कि हे गोपो दावाग्नि पश्यत उल्बणम, इस भयानक दावाग्नि को देखो, चक्षुषी आस्वपिदधो वह विद्या से क्षेम मंजसा, अपनी आंखें बंद करो, मैं आसानी से क्षेम कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। कोई क्रम नहीं था लीलाओं में, अभिनय में, जो चित्त में आ जाता था वो बोलने लगती थी, करती थी। कृष्ण बलराम वत्सचारण कर रहे हैं, एक गोपी वत्स बनी, वत्सासुर जैसा आचरण कर रही थी, और दूसरी गोपी जो कृष्ण बनी थी वत्सासुर की पूंछ पकड़ करके, पैर पकड़ करके मार दी, मारने का अभिनय की। वत्सायतिम और बकायतिम च, कोई गोपी बकायती बकासुर की तरह आचरण कर रही थी, तो कृष्ण बनी हुई गोपी बकासुर का चोंच फाड़ करके उसको मार दी। और चकार से यह है कि अघायतिम च, दूसरी गोपी अघासुर की तरह बनी, तो श्री कृष्ण बनी हुई गोपी ने अघासुर को मार दिया। ये अघासुर, बकासुर और पूतना ये खास भाई बहन थे। पूतना सबसे बड़ी थी, उसके बाद बकासुर था, और सबसे छोटा भाई था अघासुर। तीनों को भगवान ने अपनी लीला में ले लिया। पूतना को तो माँ का दर्जा दिया, धात्री गति या मातृ गति। और जो ताल बन की लीला हुई थी, तो उसमें प्रधानता थी श्री बलराम जी की, उसको गोपियों ने नहीं किया अभिनय। और अंतिम अभिनय किया उखल बंधन की। एक गोपी ब्रजेश्वरी बनी, श्री जसोदा मैया, और जसोदा बनी हुई गोपी ने कृष्ण बनी हुई गोपी को सृजा माला से बांध दिया। जो कृष्ण बनी हुई गोपी थी, बहुत क्षीण शरीर वाली, उसको बांध दिया जसोदा बनी हुई गोपी। जसोदा बनी थी, लेकिन भाव प्रिया का ही था कि मैं कृष्ण की प्रिया। तो कृष्ण को बांध दिया उखल में। उखल कहाँ से आ गया? उखल एक गोपी बन गई, अस्थिर रूप से बैठ गई, और उसके साथ कृष्ण को बांध दी, मतलब गोपी को बांध दी। वो गोपी
बंधने से पहले बार बार निहोरा कर रही थी, मत बांधो मैया मत बांधो, लेकिन जसोदा ने बांध ही दिया। जब बांध दिया तो भेजे भीति विडम्बनम, वो भय का अनुकरण करने लगी, आंख से आंसू आना, फपक फपक करके रोना, बार बार माफी मांगना कि अब मटका नहीं फोड़ूंगा। यही अंतिम लीला थी। जीव गोस्वामी जी कहते हैं मधुरेण समापयत, उखल बंधन की लीला के बाद गोपियां पूर्ण स्वस्थ हो गई। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरुण व्यचक्षत बनोद्देश्य पदानी परमात्मा। इस प्रकार कृष्ण के विषय में पूछती हुई गोपियां आगे बढ़ रही थीं, तो वृंदावन में समतल भूमि पर महीन बालुका में उन्होंने कृष्ण का चरण चिन्ह देखा। परमात्मा, परम आत्मा, अपने परम प्रिय के चरण चिन्ह को देखा। देखते ही सभी पहचान गई और उनमें से बोल उठी, पदानी व्यक्त में तानी नंद सुनर महात्मना लक्षणते ही ध्वजाम भोजा वज्रांकुश जवाद भी। ये चरण चिन्ह निश्चित परम प्रिय श्री कृष्ण के हैं, क्योंकि चरणों में चिन्ह सुप्रसिद्ध दिख रहे हैं। छोटे छोटे चरण हैं और चरणों में छोटे छोटे चिन्ह जैसे ध्वज, वज्र, अंकुश, अम्भोज, कमल दिखाई पड़ रहे। चांदनी रात है, पूरा प्रकाश फैला हुआ है, उसमें वे आसानी से देख ली कि श्री कृष्ण का चरण मिला। तो चरण को देख करके बहुत आश्वासन मिला कि यहीं कहीं गए हैं, ये हमें मिल जाएंगे। तो चरण धूलि को वे नमस्कार करने लगी, अपने सिर पर रखने लगी। जिस चरण धूलि को रमा, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने अपराध के मार्जन के लिए रखते हैं अपने सिर पर, जिस चरण धूलि को, उस चरण धूलि को गोपियां उठा करके अपने मस्तक पर रखने लगी। वे आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पर उन्होंने यह देखा कि कृष्ण के पद चिन्ह के साथ साथ एक ज्योति के पद चिन्ह भी चल रहे। तो आपस में बोल उठी, प्रतिपक्ष की सखियां बोलती हैं, कस्या जातानि चैतानि, कस्या पदानि चैतानि जाताया नंद सुनना। नंद नंदन के साथ ये किस स्त्री का चरण चिन्ह है, ये कौन कृष्ण के साथ गई है। जरा पहचानो किसका चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह वो साफ राधा रानी का था, लेकिन चंद्रावली आदि सखियां जो विपक्ष में हैं, वे इसको बुरा मानते हैं कि हम सबको धोखा देकर यह अकेले कृष्ण को लेकर के गई है। कृष्ण के अधरामृत पर हम सबका अधिकार है, लेकिन यह अकेले अपने जाल में फंसा करके ले गई है।
तब श्री ललिता जी बोलती हैं, जो अपने पक्ष की सखियां हैं उनसे कह, ये सुना करके कहती हैं विपक्ष के सखियों से, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, यह वह सखी है जिसने भगवान की आराधना की है। अनया राधितो नूनम, निश्चित ही इसने भगवान की आराधना की है, भगवान की, ईश्वर की और हरि की। जो अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं वे हैं हरि, और ईश्वर हैं, अपने भक्त के मनोरथ को पूरा करते हैं, करने में समर्थ हैं, और भगवान है परम सुंदर श्री नारायण। ऐसे प्रभु की इस सखी ने आराधना की है, इसीलिए इसका नाम राधा है। इस पर भगवान प्रसन्न हैं, भगवान नारायण, और कृपा किए हैं। इसी से वे कृष्ण में ऐसी प्रेरणा किए कि हम सबको छोड़ करके इस सखी को लेकर के गए। जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जाम नयद रहा। श्री कृष्ण इस पर प्रसन्न है कि हम सबको छोड़ करके, गोविंद गोकुलेंद्र जो सबके हैं, उस सबको छोड़ करके इसको लेकर के एकांत में गए। तो प्रतिपक्ष की गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण के चरण की धूली धन्य है, परम पवित्र धूली है। ये राधा रानी की बात को सहन नहीं कर सकेंगे, ये सुनना नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के चरण रज की प्रशंसा कर रहे, बल्कि यहाँ तक तस्या अमुनि न क्षोभम कुर्वन्तु च पदानि जत। इस स्त्री के चरण चिन्ह को देख करके हमको बड़ा दुख हो रहा है। यह समस्त गोपियों का हक मार रही है, कृष्ण के अधरामृत को अकेले भोग कर रही है। राधा रानी के साथ भगवान जो जो विहार किए हैं और राधा रानी को किस तरह से मान हो गया, गर्व हो गया, इसका वर्णन कल करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद।